सोने और चांदी की कीमतों में आज एक बार फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और अगर आप इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से आई नई खबरों और आर्थिक परिस्थितियों के कारण भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में भारी उतार चढ़ाव दर्ज किया गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार यह देखा जा रहा है कि कभी सोने और चांदी के दाम अचानक तेजी से ऊपर चले जाते हैं तो कभी बड़ी गिरावट आ जाती है। और इसी कारण आम लोगों और निवेशकों के मन में यह सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर सोने और चांदी की कीमतों में इतनी तेजी से बदलाव क्यों हो रहा है और आने वाले दिनों में इनकी दिशा क्या रहने वाली है। ऐसे में आज हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल बाजार में सोने और चांदी की कीमतें क्या चल रही हैं, अलग अलग कैरेट के सोने के ताजा भाव क्या हैं, चांदी का बाजार किस स्थिति में है और आने वाले समय में सोने और चांदी के दाम सस्ते हो सकते हैं या फिर महंगे होने की संभावना है। सबसे पहले अगर चांदी की कीमतों की बात करें तो भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और बाजार में 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 260 रुपये के आसपास बताया जा रहा है। वहीं 8 ग्राम चांदी की कीमत करीब 2080 रुपये तक पहुंच गई है। और अगर 10 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका भाव लगभग 2600 रुपये बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर बड़ी मात्रा में चांदी खरीदने वालों की बात करें तो 100 ग्राम चांदी का रेट करीब 26,000 रुपये के आसपास चल रहा है, जबकि 1 किलोग्राम चांदी का भाव लगभग 2,60,000 रुपये के स्तर पर दर्ज किया गया है। और आज चांदी की कीमतों में करीब 8,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई तरह के आर्थिक बदलाव और वैश्विक घटनाओं का असर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण सोने और चांदी के बाजार में लगातार अस्थिरता बनी हुई है। अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों में बदलाव, डॉलर की मजबूती या कमजोरी, वैश्विक बाजारों में उतार चढ़ाव और दुनिया के कई हिस्सों बढ़ते तनाव का सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ता है। अब अगर सोने की कीमतों की बात करें तो बाजार में अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने के भाव तय होते हैं और भारत में मुख्य रूप से 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोना ज्यादा खरीदा और बेचा जाता है। सबसे पहले अगर 18 कैरेट सोने की बात करें तो आज बाजार में 1 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत लगभग 1,830 रुपये के आसपास बताई जा रही है। वहीं 8 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव करीब 14,640 रुपये तक पहुंच गया है। और अगर 10 ग्राम सोने की बात करें तो इसकी कीमत लगभग 18,300 रुपये के आसपास दर्ज की गई है। इसके अलावा 100 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव लगभग 1,83,000 रुपये बताया जा रहा है। अब अगर 22 कैरेट सोने की बात करें, जो भारत में गहने बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव लगभग 6,460 रुपये के आसपास बताया जा रहा है। वहीं 8 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत करीब 51,680 रुपये है और 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 64,600 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि 100 ग्राम 22 कैरेट सोने का रेट लगभग 6,46,000 रुपये बताया जा रहा है। और आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में लगभग 2,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। अब अगर 24 कैरेट सोने की बात करें, जिसे सबसे शुद्ध सोना माना जाता है, तो आज बाजार में 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 7,080 रुपये के आसपास बताया जा रहा है। 8 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत करीब 56,640 रुपये है और 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 70,800 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि 100 ग्राम 24 कैरेट सोने का रेट लगभग 7,08,000 रुपये के आसपास बताया जा रहा है। और आज 24 कैरेट सोने की कीमतों में भी करीब 2,000 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर सोने और चांदी की कीमतों में
इस तरह का उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है और आने वाले दिनों में इनकी कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित करने वाले कई बड़े कारण होते हैं, जिनमें सबसे पहला कारण वैश्विक तनाव यानी जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है। जब भी दुनिया में युद्ध, राजनीतिक संकट या आर्थिक अस्थिरता की स्थिति बनती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने और चांदी की ओर रुख करते हैं, क्योंकि सोना और चांदी लंबे समय से सुरक्षित निवेश यानी सेफ हेवन एसेट के रूप में जाने जाते हैं। इसी वजह से जब भी दुनिया में तनाव बढ़ता है तो सोने और चांदी की मांग बढ़ जाती है और कीमतों को मजबूती मिलती है। दूसरा बड़ा कारण कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें होती हैं, क्योंकि तेल की कीमतों का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। जब तेल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट और उत्पादन की लागत बढ़ जाती है, जिससे महंगाई बढ़ने लगती है। और जब महंगाई बढ़ती है तो लोग अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए सोने में निवेश करना पसंद करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कारण अमेरिका की ब्याज दरें होती हैं, क्योंकि जब अमेरिका में ब्याज दरें ज्यादा होती है तो निवेशक बैंक और बॉन्ड जैसे विकल्पों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, जिससे सोने की मांग कुछ हद तक कम हो सकती है। लेकिन अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो सोने की कीमतों को समर्थन मिल सकता है। इसके अलावा दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा की जा रही सोने की खरीदारी भी कीमतों को प्रभावित करती है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कई देशों के सेंट्रल बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं ताकि अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत बना सकें। और जब बाजार में बड़ी मात्रा में सोने की खरीद होती है तो कीमतों को मजबूती मिलती है। निवेश की मांग भी सोने और चांदी के बाजार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब सोने की कीमतों में गिरावट आती है तो निवेशक इसे खरीदारी का अच्छा अवसर मानते हैं और इसी वजह से बड़ी गिरावट ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती और कीमतें फिर से संभल जाती हैं। अगर चांदी की बात करें तो इसका बाजार सोने से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि चांदी का उपयोग केवल निवेश के लिए ही नहीं बल्कि उद्योगों में भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और कई आधुनिक तकनीकी उपकरणों में चांदी का इस्तेमाल होता है। इसलिए जब वैश्विक अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो चांदी की मांग भी बढ़ जाती है। भारत में सोने का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि यहाँ सोना केवल निवेश का साधन नहीं बल्कि परंपरा और संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। शादी विवाह, त्योहार और धार्मिक अवसरों पर लोग बड़ी मात्रा में सोना खरीदते हैं और यही कारण है कि जब भी कीमतों में गिरावट आती है तो बाजार में तुरंत खरीदारी बढ़ जाती है। आने वाले समय में अक्षय तृतीया, धनतेरस और शादी के मौसम जैसे अवसर भी सोने और चांदी की मांग को बढ़ा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सोने और चांदी के दाम कई आर्थिक और वैश्विक कारणों पर निर्भर करेंगे और अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है या महंगाई ऊंची रहती है तो सोने की कीमतों को समर्थन मिल सकता है। लेकिन अगर डॉलर मजबूत होता है और ब्याज दरें ऊंची बनी रहती हैं तो कीमतों में कुछ गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इसलिए बाजार में फिलहाल उतार चढ़ाव का दौर जारी है, लेकिन लंबे समय के नजरिए से कई विशेषज्ञ अभी भी सोने और चांदी को मजबूत निवेश मानते हैं और इसलिए अगर कीमतों में गिरावट आती है तो कई निवेशक इसे अवसर के रूप में भी देखते हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो हमेशा हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें, क्योंकि हॉलमार्क से सोने की शुद्धता की पुष्टि होती है और इससे आपको सही गुणवत्ता का सोना मिलता है। इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि बाजार में बताए गए भाव आमतौर पर होलसेल रेट होते हैं, इसीलिए जब आप ज्वेलरी की दुकान से सोना खरीदते हैं तो आपको उस पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना पड़ सकता है। इसलिए सोना या चांदी खरीदते समय हमेशा इन बातों का ध्यान रखें और बाजार की सही जानकारी लेकर ही खरीदारी करें ताकि आपको सही कीमत और सही गुणवत्ता मिल सके। अगर आपको सोने और चांदी के ताजा भाव, बाजार की बड़ी खबरें और ऐसी ही जरूरी जानकारी पसंद आती है
तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चल सके कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है। और आगे भी रोजाना सोने चांदी के लेटेस्ट रेट, बाजार की बड़ी अपडेट और निवेश से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि जब भी नई जानकारी या नया वीडियो आए तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल सके। इसके अलावा कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपके हिसाब से आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी आएगी या फिर और गिरावट देखने को मिल सकती है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हमें आगे भी आपके लिए ऐसी ही जरूरी और काम की जानकारी लाने की प्रेरणा मिलती है।